हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय एवं रचनाओं को कवर करेंगे, यानी जीवनी परिचय कवर करेंगे लेखक का। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और 6 का क में पूछा जाएगा लेखक का, और ख में पूछा जाएगा कवि का। तो चलिए हम लोग एक करके हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों का हम लोग जीवनी परिचय हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और उसके बाद आने वाले वीडियोज में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी देख लेंगे। तो आइए अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को देखते हैं, जो कि बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2012 से लगातार 22 तक यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके प्रमुख रचनाओं को। तो यहाँ पर सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 सन 1884 में बस्ती जिले के अगौना ग्राम में हुआ था। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर हुआ था। तो सन 1884 में बस्ती जिले के अगौना ग्राम में हुआ था। इस वीडियो में ही आपको मैं याद करा दूंगा, तो ध्यान से इसे देखिएगा। यहाँ पर आगे दिया गया है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में पूरी हुई। तो आपको ये भी याद रखना है, राठ तहसील में पूरा हुआ था प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा। और उसके बाद यहाँ पर दिया है सन 1901 में शुक्ल जी ने मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की। स्कूल फाइनल यहाँ पर कहाँ से की है, तो 1901 में मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात मिर्जापुर में पश्चिम केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि थोड़े समय के लिए शुक्ल जी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद आगे लिखा है कि सन 1908 में आपने नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर में सहकारी संपादक का पद संभाला। इन्होंने बहुत समय तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। यहाँ पर जो पत्रिका का नाम है नागरी प्रचारिणी पत्रिका का कुशल संपादन किया है इन्होंने। और उसके बाद लिखा है कि शुक्ल जी ने काशी विश्वविद्यालय में, यहाँ पर याद रखना है, काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। तो ये आपको याद रखना है, प्राध्यापक तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया है इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है कि सन 1941 में आपने अपनी इहलोक लीला समाप्त कर दी। उसके बाद प्रमुख रचनाएं हैं जो कि शुक्ल जी द्वारा रचित की गई हैं, यानी लिखी गई हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी का साहित्य सृजन का क्षेत्र व्यापक था। प्रमुख रचनाएं में आपको लिखना है कि शुक्ल जी का साहित्य सृजन का क्षेत्र व्यापक था, परंतु उन्हें विशेष प्रसिद्धि निबंध, इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में मिली। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है कि उनका निबंध संग्रह जो है वो चिंतामणि और विचार विधि है। ये भी आपको याद रखना है। और आगे दिया गया है इनमें उच्च कोटि के विचार प्रधान निबंध संग्रहित हैं। तो आपको याद रखना है इसको कि उच्च कोटि के विचार प्रधान जो है वो संग्रहित हैं चिंतामणि और विचार विधि में। उसके बाद आगे दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी बहुमूल्य कृति है। तो बहुमूल्य कृति कौन है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसे जो है यह हिंदी का प्रथम और वैज्ञानिक और प्रामाणिक इतिहास माना जाता है इसको, हिंदी साहित्य का। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है सूरदास रस मीमांसा तथा सूर तुलसी और जायसी पर लिखी गई आलोचनाएं जो अब त्रिवेणी में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने अन्य भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ये भी आपको लिख देना है प्रमुख रचनाओं में। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है कि इनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धि चरित्र आदि प्रमुख हैं। ये भी आपको लिखना है जोड़ करके। उसके बाद आगे यहाँ पर लिख देना है लास्ट में कि इस प्रकार निबंधकार, समीक्षक और साहित्य इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की देन अप्रतिम है। इस तरीके से आपका यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवनी परिचय को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा चुका है 2012 से 22 तक के एग्जाम में। तो सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय को कवर करेंगे, उसके बाद प्रमुख रचनाओं को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया संक्षिप्त जीवन परिचय, और इसमें लिखना है छायावादी काव्यधारा के जनक जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि परिस्थितिवश घर पर ही उन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। अपनी लगन एवं परिश्रम से इन्होंने वेद, पुराण, साहित्य तथा दर्शन का गहन अध्ययन किया। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है कि काव्य सृजन की मौलिक प्रतिभा उनमें ईश्वर प्रदत्त थी, अतः 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने काव्य रचना का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया।
उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि प्रसाद जी, यहाँ पर लिखा है कि प्रसाद जी पारिवारिक सुखों से वंचित ही रहे। अपने युवावस्था तक ही उन्होंने अपने माता पिता, अनुज तथा पत्नी की मृत्यु का शोक सह लिया था। अतः वैभव के पलने में झूलने वाला परिवार ऋण के बोझ से दब गया। उसके बाद आगे लिखा है जीवनी परिचय में कि चिंताओं और विषम परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करने के कारण प्रसाद जी के शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता चला गया और वे क्षय रोग के शिकार हो गए। उसके बाद आगे लिखा है कि 15 नवंबर 1937 को असमय ही उनका देहांत हो गया। माँ भारती का यह अमर नायक जीवन के केवल 48 वसंत ही देख सका। उसके बाद आगे यहाँ पर लिख रहा है प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। तो यहाँ पर नाटक के रूप में यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अज्ञात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री तथा जन्मे जय के नागयज्ञ आदि प्रसाद जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। ये भी आपको नोट करके लिख लेना है। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह जो है प्रसाद जी का इंद्रजाल आदि, छाया, प्रतिध्वनि तथा आकाशदीप आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया पुरस्कार, ममता व आकाशदीप इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है उपन्यास में कंकाल हो गया, तितली हो गया और इरावती अपूर्ण उपन्यास हैं और प्रसाद जी के उपन्यासों में यथार्थ और आदर्श का समन्वय है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर निबंध के रूप में यहाँ पर दिया गया है। निबंध क्या क्या है, तो काव्य कला और निबंध प्रसाद जी का मुख्य निबंध संग्रह है। इनमें उनका गंभीर चिंतन मुखरित है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसके बाद आगे यहाँ पर काव्य ग्रंथ दिया गया है। तो काव्य ग्रंथ जो लिखा गया है प्रसाद जी द्वारा, प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में कमायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर व झरना आदि हैं। कमायनी महाकाव्य प्रसाद जी की सर्वोत्कृष्ट काव्य कृति है जो समूचे आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी परिचय को।